I think that's the right way you should be giving your test series to get the best out of it. Hi everyone, I'm Jaspi and आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है to know about my ISRO experience. So I've realized ISRO के बारे में I have so much to share with you, my experience like how I prepared. So I've divided this segment into two parts. फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसके एग्जामिनेशन तक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन पार्ट 2 आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अबाउट माई इंटरव्यू ऑफ ISRO बिकॉज आई बिलीव जितना इंपॉर्टेंट इसके एग्जामिनेशन के बारे में जानना है उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका इंटरव्यू भी कैसे प्रिपेयर करना है या बहुत सारी क्वेरीज होती है विच आई हैड माई सेल्फ व्हाइल आई वाज गोइंग फॉर द इंटरव्यू सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये वाला सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. And I will release this part 2 only if I get enough support from you. मतलब if you are interested to know, so उसके लिए आपको support करना पड़ेगा. By liking this video, I give you a target of 100 likes. And once I reach the 100 likes and also 200 subscribers, I will release part 2 of this video. So stay tuned. सो बेसिकली अगर आपका ड्रीम है ISRO के साथ काम करने का विच आई हैड, सो इसके 3 वेज हैं. फर्स्ट वे होता है एग्जामिनेशन देके विच आई डिसाइडेड टू गो विद. मतलब एक एग्जामिनेशन होता है साइंटिस्ट SC का, आप उसके थ्रू ISRO में काम करने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं. एंड सेकेंड होता है अगर आप टॉप IITs और NITs में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो वहाँ पे भी ISRO डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए आता है, तो उस वे में भी आप ISRO के साथ अटैच हो सकते हैं. एंड देन द थर्ड अपॉर्चुनिटी इज यू गेट एनरोल्ड इनटू IIST जिसमें डायरेक्टली आपको चांस मिलेगा ISRO के साथ काम करने का. और अब आप IIST में कैसे जा सकते हो उसके लिए आपको जी मेंस एंड एडवांस देना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू गेट एनरोल्ड इनटू IIST. सो आई फिल्ड माई एग्जामिनेशन फॉर्म इन 2019 और हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था जैन 2020 में. एंड नाउ आई विल शेयर अबाउट माई स्ट्रेटजी की हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फॉर दिस एग्जामिनेशन आई हैड 5 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप में आई मेड श्योर कि जितना भी सिलेबस है ISRO का वो कवर्ड हो हमारी साइड से. सो एज आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन तो 80% ऑफ माई सिलेबस वॉज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है. बट अभी जो 20% बाकी था जिसमें हमारा साइबर सिक्योरिटी और वेब टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं तो आई मेड श्योर कि वो कम्प्लीटेड हो फ्रॉम माई एंड, ठीक है. सो फॉर दैट आई टुक अ प्रिंट आउट. सो ये बहुत पुराना प्रिंट आउट है, सो दैट्स वाई इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है. सो आई टुक अ प्रिंट आउट एंड आई यूज टू चॉप डाउन द टॉपिक कि अच्छा ये कवर हो सकता है. अभी बहुत लाइटली चॉप हुए हुए है मतलब थ्रू अ पेंसिल, सो इस वजह से आपको दिखेगा नहीं. इवन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सी. सो आई यूज टू चॉप डाउन कि अच्छा ये टॉपिक फ्रॉम माई एंड इट्स कवर्ड. तो दैट्स हाउ आई यूज टू ट्रैक कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम माई एंड. नाउ द सेकंड स्टेप व्हिच आई यूज टू डू is I made sure that my concepts are clear. Now why I am emphasizing more on concept because आप इस तरह के एग्जामिनेशन जब देते हैं ना, गेट हो गया, ISRO हो गया, कॉल इंडिया हो गया, तो वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, ठीक है. एंड मेक श्योर कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आई मेड श्योर कि जो भी आई एम डूइंग, जो भी आई एम कवरिंग द टॉपिक, आई मेड श्योर कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है. क्योंकि अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है जो गेट के भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, पर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं. तो द थर्ड थिंग विच आई एम्फसाइज्ड इज कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. हर एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है. सो गेट और ISRO का ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है. भले ही उनके सिलेबस 80% मैच करते हैं, मतलब बहुत सारा ओवरलैपिंग है उनके टॉपिक्स में, बट हाँ उनका ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है. गेट का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आगे जाके आपको स्टडी करनी है तो वो आपको उस टेस्ट करता है कि आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं, ये जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. बट जो ISRO है वो उसमें आपको आगे जाके जॉब करना है उनके साथ, ठीक है. यू विल बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर देम. तो उसमें आपको वो उस क्राइटेरिया पे आपको जज करता है, ठीक है. एंड देन व्हाट आई कंक्लूडेड, दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो मेजरली आपको 2-3 टॉपिक्स को मिला के पूछे जाएंगे, क्लब करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. ISRO के केस में क्या है वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे. ऑल्सो दिस इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम, तो आपको टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है. और नेगेटिव मार्किंग है तो आपको थोड़ा और कॉशियस उस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना होता है. सो माई फोर्थ स्टेप वॉज टू मेक श्योर दैट आई प्रैक्टिस अ लॉट. तो उसके लिए आई हैड दिस प्रीवियस ईयर का बुक, दिस इज़ फ्रॉम मेड इजी एंड आई डिड एज मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज आई कुड, ठीक है. अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग व्हाट आई ऑब्जर्व अलग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज़ दिया, ठीक है. ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उन्होंने जस्ट ये देखा कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स थी एंड देन दे आर डन. बट आई वुड एनकरेज आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ मत दो. सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट वे ऑफ गिविंग अ टेस्ट सीरीज इज़ फर्स्ट आप एक ब्लैंक पेपर लो, लाइक दिस इज टू फिल्ड.
बट टेक अ ब्लैंक पेपर एंड उस पर आप क्वेश्चन नंबर्स जितने हैं उस पर आप नंबरिंग कर लो, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, फॉर एग्जांपल आई कैन सी इसमें 33rd वाला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था फीफो की वजह से। नाउ आई नोट डाउन कि ये गलत क्यों हुआ है हमारा, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व वंस यू राइट तो हमारा रिटेंशन पावर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई यूज टू डू, ऑल दो इसमें 56 मार्क्स आए हैं, पता नहीं कौन सा टेस्ट सीरीज था ये, आई यूज टू राइट कि ये वाला क्वेश्चन इस वजह से गलती हुआ है, एंड नेक्स्ट टाइम इफ आई एम गिविंग माई टेस्ट सीरीज सो आई मेड श्योर आई स्किम थ्रू इट कि ये गलती पहले कर चुकी हूँ तो वो अभी नहीं करनी है हमें। सो लाइकवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आगे जाके आप टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हो या देने का प्लान कर रहे हो तो आप प्लीज़ एक बार ऐसे दे के देखिए एंड देन यू विल थैंक मी कि आई हैव सजेस्टेड यू टू डू दैट, बिकॉज पर्सनली आई फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल। आगे जाके आई यूज टू रिमेंबर कि वाइल आई एम राइटिंग कि फीफो का कोई भी रूल लगा रही हो अगर तो दिमाग में आ जाता था कि अच्छा ये ना गलती पहले कर चुकी हूँ अभी नहीं करनी है, तो दैट्स वाई यू चॉप डाउन कि अच्छा ये गलती यहाँ पे हो सकती है, वो आपने पहले ही कर ली है तो अब मेन एग्जाम में नहीं करोगे। तो आई थिंक ये उसका बैक ऑफ द माइंड ये से कैलकुलेशन चलती होगी माइंड में, बट हाँ आप ये प्लीज़ ट्राई करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रेफर्ड सम ऑफ द बुक्स विच आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और उनके जो मेन टॉपिक्स हैं ना, मेन सब्जेक्ट्स जैसे एल्गोरिथम्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, तो इन सारे टॉपिक्स को और सब्जेक्ट्स को आपको मेजरली कवर करना होता है। मतलब इनके कॉन्सेप्ट्स तो आपको मतलब ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए, हर चीज़, फॉर्मूला हो गया या कॉन्सेप्ट्स हो गया, अगर आप इस एग्जामिनेशन में एक्सेल करना चाहते हैं तो। ओके, सो लास्ट स्टेप आता है रिवीजन का। सो रिवीजन में व्हाट आई यूज्ड टू डू, अब आप इतना सारा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते हो 1-2 दिन में, राइट। एंड ऑल्सो व्हाट आई डिड कि एक हफ्ता पहले एग्जामिनेशन आई डिड नथिंग, मतलब सिर्फ रिवीजन चलता था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी, बिकॉज माई टेंडेंसी इज लाइक आई गेट सो एंशियस कि पता नहीं कुछ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या होगा, सो आई यूज टू चिल कि कुछ सोचता ही नहीं है उसके बारे में, एंड आई जस्ट यूज टू डू रिवीजन। तो बहुत कूल माइंड में जाती थी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर जाना होता था, क्योंकि उसका इंट्रीम भी बहुत छोटा छोटा होता था। इफ़ यू ऑब्जर्व कि गेट के अराउंड ही सारे एग्जामिनेशन होते थे उससे रिलेटेड, तो यू हैव टू बी रियली कूल कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो, आप ये सोच के मत जाओ कि कैसा हो रहा है, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, एंड दैट वाज माय थिंकिंग। सो कमिंग टू द रिवीजन, तो ये एक पतली सी नोटबुक है, दिस वाज माय होली बाइबल, और कुछ भी रिवाइज करना होता था सो एक दिन पहले या 2 दिन पहले, इवन वाइल आई वाज गोइंग टू द सेंटर, तो उसके बीच में आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम दिस नोटबुक। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला शीट कह सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स बुक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सो आई रोट एवरीथिंग विच आई थॉट इज़ रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट्स। सो इसमें DLT भी है, एल्गोरिदम्स भी है, इस छोटी सी बुक में सब कुछ है। नाउ इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस आई कैन अरेंज दैट ऑल्सो, प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको ये सब चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, इन दैट वे इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल टू यू, दैट इज़ माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर रही है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना आपको जो लगता है इस सिचुएशन में है या जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। And don't forget to subscribe because it really motivates, and I see you soon. I wish you all the very best and happy learning.